ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, भृगुनंदी नाड़ी से रिलेटेड ही। इसमें आज हम बताएंगे मार्स और सैटर्न के कॉम्बिनेशन के बारे में कि मार्स या तो सैटर्न के नक्षत्र में हो या मार्स की डिग्री कम हो, सैटर्न की डिग्री ज्यादा हो, तो ये मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था डिग्रीज के लिए हम क्या करते हैं, 1, 5, 9 और 7th हाउस में जो प्लेनेट पड़े हैं, मार्स को जैसे हम देख रहे हैं, मार्स से 1, 5, 9 और 7th में जो प्लेनेट पड़ेंगे बनेंगे, उनको लेके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। अगर मार्स के साथ ही सैटर्न आ जाएगा और उसकी डिग्री मार्स के साथ नेक्स्ट डिग्री सैटर्न की होगी, तो ये मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। जो हमारी ओरिजिनल भृगुनंदी नाड़ी है उसके अंदर क्या करते हैं, 1, 5, 9, 3, 7, 11 और 2, 12 से देखते हैं। बेसिकली हम मार्स सैटर्न के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने लगे हैं। आप इसके बारे में बहुत से पॉइंट बताए जाएंगे आपको। मार्स सैटर्न के कॉम्बिनेशन जो आप देखोगे कि वो सारे पॉइंट्स लगभग 95% वो प्रेडिक्शंस ठीक निकलेंगी। आप इस तरह से अगर हर ग्रह के कॉम्बिनेशंस को लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनकी प्रेडिक्शंस में भी बहुत पेनीनेस, मतलब तेजी, तीखापन आ जाएगा उसके अंदर। मतलब प्रेडिक्शंस उसके अगले वाले को बहुत ही, आप किसी का कॉम्बिनेशन देखते ही जब 20-25 पॉइंट बता दोगे तो दे विल नेचुरली गेट सरप्राइज्ड और वो कहेंगे कि ये वाकई ही बड़ा अच्छा ज्योतिषी है। तो आप ये देखिए कि जिनका भी मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशंस है, मार्स जो है मैरिज, मेल और फीमेल के लिए मैरिज का कारक है, फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक है। जो सैटर्न है इसके अंदर, जो कुछ लोगों के अंदर जो होता है, मार्स सैटर्न के कॉम्बिनेशन में मैरिज डिले हो जाती है। और सैटर्न जो होता है ये डिफरेंट कास्ट को, रिलीजन को बताता है। सैटर्न बड़ा फार ऑफ प्लेनेट है। कुछ लोगों के लिए मैरिज जो होती है ना, कुछ लोगों की मैरिज डिफरेंट रिलीजन में हो जाती है, डिफरेंट कास्ट में हो जाती है, या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री हो जाती है। और ये जो सैटर्न है ये बड़ी उम्र के व्यक्ति को भी बताता है, इसलिए इनकी स्पाउस जो होती है एल्डरली होती है, बड़ी होती है उम्र के अंदर जो स्पाउस है। सम टाइम जो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिस लेडी के बच्चा है उसके साथ शादी करता है, वहां भी यही कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर व्यक्ति जो होता है या तो मैरिज में लेट होती है, मैरिज लेट होती है, या अनट्रेडिशनल मैरिज होती है। इसके कुछ लोगों के अंदर मैरिज के बाद सेपरेशन भी हो जाती है। जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड है जिसको अनट्रेडिशनल, जो पहले नहीं होता था, जो लिव इन में लोग रहते हैं उनके भी यही कॉम्बिनेशन होते हैं। जो अनट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो इसके अंडर आती हैं। जो मार्स सैटर्न में हम कह रहे हैं कि अनट्रेडिशनल ढंग से मैरिज होती है। अनट्रेडिशनल का मतलब है कि लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल बहुत ही चल रही है, उन लोगों के कॉम्बिनेशन मार्स सैटर्न के कॉम्बिनेशन होते हैं। या तो मार्स सैटर्न के नक्षत्र में होता है, या मार्स की डिग्री कम होती है, सैटर्न की डिग्री ज्यादा होती है। जो मंगल है ये जो है, क्या नाम है उसका, 8th हाउस का, काल पुरुष की कुंडली का कारका है। इसलिए मार्स जो है ये सीक्रेट प्लेनेट है। जो मार्स है इसको मार्स प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में काफी देरी हो जाती है, क्योंकि सैटर्न जो है वो डिले का कारक है। अगर ऐसे लोग मकान भी बनाते हैं तो उसकी बड़ी स्लो प्रोग्रेस होती है। तो इसका क्या एक रेमेडी क्या है इसकी, कि भाई ताकि उनकी ये, तो ये होते हैं कि अगर ये अपने आप को उस प्लेनेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को कर्म अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं अलाइन कर लेंगे, तो ये दिक्कत नहीं आएगी कि ये प्रॉपर्टी सिटी के आउटस्कर्ट में बनाते हैं, टाउन के बाहर, स्टेट के बाहर बनाते हैं, तो इनको ये दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रॉपर्टी स्लो या डिले हो रही है तो इनकी प्रॉपर्टी आराम से खरीदी जाएगी बिना किसी के डिले। अदरवाइज जो है टाइम आने पे ही खरीदी जाएगी, तब तक इनको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग, जैसे बहुत से लोग अपना एक मकान खरीद लेते हैं, बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लेते हैं, चारों तरफ अपना पेड़ ही पेड़ लगा देते हैं, एक तरह का फॉरेस्ट सा बना देते हैं। तो ऐसे लोग या तो फॉरेस्ट में रहते हैं या अपना खेत के अंदर ही कमरे बना के उसमें रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट लाइक के प्लेस। यह अगर ये सिटी में भी रहते हैं तो इनके घर के चारों तरफ अंदर बाहर पौधे ही पौधे लगे हुए होते हैं, क्योंकि सैटर्न फॉरेस्ट है।
तो इसमें अंदर बाहर सब तरफ ये अपने जो है ना, और इसके अंदर क्या होता है कि चाहे ऐसे लोगों के पास 10 घर हों पर फिर भी ये रेंटेड हाउस में भी रहते हैं। इनके पास चाहे सिटी के अंदर पोस्ट प्रॉपर्टी पड़ी होगी पर ये शहर के बाहर आउटस्कर्ट के अंदर रहेंगे। इनकी जो किचन होती है उसमें हर वक्त डेफिशिएंसी होती है, रोड जो होती है इनके घर के आसपास उसमें भी प्रॉब्लम होती है, किचन रोड एक्स्ट्रा से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने। तो इनको अपनी प्रॉपर्टी को लेके सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और ये जाके अपनी प्रॉपर्टी जो इन्होंने एक बार खरीद भी ली है, आप रेंटल हाउस में रह रहे हैं, दोबारा जाके उसको कभी देखते भी नहीं है, इसके बारे में बोधर ही नहीं करते कि उससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी की केयर नहीं करते, और इसलिए बहुत बार क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी इन्होंने कहीं खरीदी है, वो सराउंडिंग में चेंज हो जाती है, नई कॉलोनियां नए मकान बन जाते हैं, नई सड़कें बन जाती हैं, इनको जान के ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, फिर ये अपने नक्शे वगैरह से उसको ढूंढते हैं, और कई बार इनको पता लगता है इनके साथ तो चीटिंग हो गई है। और ये ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसके या तो बच्चा होता ही नहीं, अगर होता है तो गर्ल चाइल्ड होती है उसकी, और समटाइम ये बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी के नाम से, और उसके अंदर बाद में इनको डिसपॉइंट हो जाती है, इनके साथ चीटिंग हो जाती है। तो ये लोग जो होते हैं रेलवे ट्रैक के नजदीक भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके नजदीक पोल या टावर भी होता है। तो ये अगर किसी पोश लोकेलिटी में 50,000 रुपया रेंट देके भी रह रहे हैं तो वहां पे भी इनके मकान के नजदीक ग्रेवयार्ड जरूर होगा, या इनकी जमीन में ही ग्रेवयार्ड ही अपने पेरेंट्स का या किसी रिलेटिव्स का अपनी जमीन में ही अपने ओन लैंड में ही बना देते हैं, या घर के साथ बना देते हैं साथ वाले प्लॉट में, और वहां मंदिर बना के उसकी पूजा भी करते हैं, जो बहुत से लोगों को आपने इस तरह के लोग भी देखे होंगे। और ये जब भी किसी रेंटेड अकोमोडेशन में भी जाएं तो इनके सामने वाले किसी मकान के अंदर कोई ना कोई सुसाइड कर सकता है, क्योंकि जो 8th लॉर्ड है मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है, और शनि इसके लिए बाधकापति है, इसलिए इनको बड़ा गृह प्रवेश के वक्त या किसी ऑस्पिशियस जो कहिए ना उसमें इनको बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना इनके घर में हो सकती है, किसी रिलेटिव की डेथ हो सकती है। तो ये जो अगर आपको सैटर्न को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, और अगर आप किसी मकान में आपने किसी में रेंट में कोई हाउस लिया है तो वहां पे भी सुसाइड, आप जिस मकान में जाके आपने रेंटेड हाउस लिया है वहां पे भी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सैटर्न को हमने तो हमारे ये जो सैटर्न है ब्लड रिलेटिव्स भी होते हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये कई बार क्या होते हैं लिफ्ट के अंदर, जिनका ये कॉम्बिनेशन है लिफ्ट के अंदर है तो उसके अंदर सप्लाई बंद हो जाएगी, लिफ्ट के अंदर बंद हो जाएंगे, तो इनको जो है एक तरह से एकदम पैनिक अटैक हो जाएगा। अगर कोई शादी हो रही है, रिसेप्शन में गए हुए हैं, शादी में लाइट चली जाएगी उस शादी के अंदर, और क्या नाम है जनरेटर चलाएंगे, जनरेटर भी नहीं चलेगा 20-25 मिनट तक, तो ये वहां पे जाके फिर पैनिक हो जाते हैं। किसी बस में जा रहे हैं, किसी क्या नाम है किसी कार में जा रही हैं 4 लोग, जिसमें से 2 के ये कॉम्बिनेशन है तो रास्ते में कार खराब हो जाएगी। किसी बस में आपने देखा होगा कि आमतौर के ऊपर बस रास्ते में खराब हो जाती है, क्राउड सारा उतर जाता है नीचे, दूसरे बस की वेट कर लेते हैं, उसका यही होता है कि ये मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन वाले लोग उसमें, मार्स सैटर्न वाले ही काफी लोग उस बस के अंदर बैठे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, आपने वेजिटेबल काटने के लिए चाकू खरीदा, जिसने मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन, वो वेजिटेबल कटेगी नहीं क्योंकि नाइफ जो होगा वो शार्प नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सारी जो घटनाएं आपको मैंने बताई है ये मार्स सैटर्न वाले लोगों के साथ होंगी। तो मार्स जो होता है, अब ये नेटिव के लिए कहता है मार्स जो है टीथ भी है, तो ऐसे व्यक्ति को डेंटल प्रॉब्लम जिनको रहती है उनका भी मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन रहता है। शनि मीन्स मार्स जो है हीट है, शनि का मीन्स जो है जख्म है, तो नेटिव को फायर के कारण बर्न हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, उसके बबल्स निकल आते हैं बॉडी के ऊपर, तो ये भी सारे मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन में होता है। इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है इनको। तो ये जो है मीटर रिगार्डिंग इनका जो इलेक्ट्रिकल मीटर है ये मीटर का भी कारक है। तो इलेक्ट्रिकल थिंग्स को लेके सेटिस्फाइड होते हैं, कभी इनका मीटर धीरे चलने लग जाता है, कभी तेज चलने लगता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी इनकी ठीक नहीं रहती है, कई बार मीटर इनका बर्न भी हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना चाहते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, हर्डल आती है, डिले हो जाते हैं। यूपीएस जो बैटरी की है, मोबाइल की बैटरी है, उसमें भी इनको बड़ी दिक्कत है। मोबाइल चाहे कितना ही अच्छा उसके अंदर बैटरी की प्रॉब्लम रहती है, इंस्टेंटली जो बैटरी है उसकी लो हो जाती है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम इन लोगों को आती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मार्स जो है ब्लड रिलेशन भी है, तो इसलिए इनके जो ब्लड रिलेशन के साथ रिलेशनशिप में बिटरनेस रहती है। मार्स जो है बॉडी स्ट्रक्चर भी है। व्हेन मैन कनेक्टेड विद मून, केतु एंड सैटर्न, दे हैव गॉट वेरी गुड बॉडी स्ट्रक्चर, बट लीन बॉडी और प्लम बॉडी होती है इनकी, जिससे ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मार्स का मीन्स वेपन भी होता है, तो इनके जो वेपन्स होते हैं वो गुड मार्स शनि कॉम्बिनेशन के कारण अच्छी पोजीशन में नहीं होते हैं। इनकी मशीनरी के अंदर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इन सब के अंदर इनकी प्रॉब्लम रहती है। दीपावली के ऊपर इनको बड़े खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें पटाखा चलेगा, पास जाएंगे तो फटेगा नहीं, पार्ट जाएंगे तो एकदम फट जाएगा, पहले फटेगा नहीं, तो फिर इनकी पूरी बॉडी पे बॉयल वगैरह हो जाएंगे। दीपावली पे इनका लोगों को खास ध्यान रखना पड़ता है। इनके घर के आसपास जो इलेक्ट्रिकल पोस्ट लैंप लगे हुए हैं, कभी जलेंगे कभी नहीं जलेंगे, तो इस तरह की सिचुएशंस इनको काफी तौर पे आएंगी। अब मार्स जो है ब्रदर भी होता है और फीमेल के लिए हस्बैंड भी होता है। तो इनके जो क्या नाम है कोबोन्स होते हैं वो लेट डिले से पैदा होंगे। अगर ये जल्दी पैदा हो जाएं तो उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। ब्रदर बहुत स्लोली और लेजी एक्ट करेगा। जब ब्रदर पैदा होगा तो पॉवर्टी बहुत होगी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि सैटर्न का मीन्स पॉवर्टी है, गरीबी रहेगी। तो ये जो यंगर ब्रदर है उसके बॉडी के ऊपर कोई स्केयर या जख्म वगैरह जरूर होंगे या सर्जरी होगी, और वो लाइफ के अंदर डेथ लाइक सिचुएशन से जरूर निकला होगा। ब्रदर को डिसअपॉइंटमेंट रहती है, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता है। तो अगर उसके सैटर्न क्योंकि बिजनेस है, अगर गुरु शुक्र वगैरह जो सैटर्न के साथ प्लेनेट पड़े हैं तो वो गरीबी से बाहर मेहनत करके बाहर निकल आता है। तो फीमेल के अंदर ये हस्बैंड को भी दिखाता है, तो इसलिए जो भी हमने चीजें कही हैं वो हस्बैंड पे भी लागू होंगे। तो मार्स शनि के हमने आपको बहुत से डिटेल में आपको चीजें बता दी हैं। तो अगर आप ये सारे नोट्स बनाएंगे, इन प्रेडिक्शंस को अपने पास रखेंगे, तो आप किसी का भी मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन देंगे, जब ये देंगे आप प्रेडिक्शन इस तरह की, तो ही विल बी सरप्राइज्ड। तो आगे फ्यूचर में अब इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे वो सैटर्न मार्स की कॉम्बिनेशंस की देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम सारे कॉम्बिनेशन कवर करेंगे, फिर इनको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी लेंगे, तो इससे आप काफी अच्छा जो है ज्योतिषी बन सकेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे विश करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।